हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए परसेंटेज के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन करना सबसे बेस्ट होता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि 280 का x% बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20%, तो x का मान क्या होगा। तो 280 का x% बराबर है 240 का 15% हो गया आपका 36, और प्लस का 310 का 20% होगा आपका 62। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 98। तो अभी ऑप्शन से वेरीफाई करके देखते हैं 280 का कितना प्रतिशत 98 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले 35 देखते हैं। 35 में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 और 28 980 यानी कि 98, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 पर वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 350 का 65% माइनस 2500 का x%, या ये सेम क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12% ऑफ 625, 15% ऑफ 555, 10% ऑफ 720 और 9% ऑफ 845। तो इनमें सबसे कम कौन है। तो अभी अगर हम 12% ज्ञात करते हैं किसका 625 का, तो आपका आ जाता है 10% होगा इसका 62.5, और उसका 2% होता है आपका 12.5। तो यानी कि लगभग ये आपका 75 के आसपास आएगा। और 15% और 555, 15% और 555 का 15 तो हो गई, यानी कि 55.5 तो हो गई, प्लस में आपका 100 यानी कि 27.25 और ऐड हो जाएगा, तो लगभग 82 के आसपास हो जाएगा। और 720 का 10%, 720 का 10% होगा आपका 72, और 845 का 9% होगा आपका 76। तो सबसे कम केवल 72 है ऑप्शन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ए बी का 95% अपॉन 100 इंटू बी। 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो ए रेशो बी मिल जाएगा आपको यहाँ से 19/20। आपसे पूछा है ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि 20/19 इंटू 100। तो इससे काटेंगे 2000/19, तो 19 से कट जाएगा 10 बार तो 190, और फिर 10 बच गया 5 95, यानी कि 5 सही 105 सही 5/19%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने पुरुष की संख्या और महिला की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मेल का देखें हम, इसका 48% बराबर है फीमेल के, यानी कि वुमेन के 2/3 के बराबर। तो 4 से काटेंगे 4 12, और ये काटेंगे 4 से 25 बार, तो यहाँ से मेल और वुमेन का रेशो आपका आ गया 2 से काटेंगे 6 बार, यानी कि 25/18, जो कि ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाए तो सीटों का अनुपात क्या होगा। अगर हम इन सीटों का अनुपात ले ले मैथ में, इंग्लिश में और केमिस्ट्री में, मैथ इंग्लिश केमिस्ट्री में 60 और 40 और 70, इसमें 20% की वृद्धि हुई, 20% हो गया इसका 20% होता है आपका कितना 6 दूनी 12, यानी कि 72, और 72, और इसका 40% होता है आपका 16, तो इसमें 16 ऐड हो जाएगा 56,
और इसमें से क्या 60% की वृद्धि होती है। इसमें 60% की वृद्धि करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, इसका 60% हो गया 42, तो इसमें 42 ऐड करते हैं तो 112। 8 से काटेंगे, 8 नंबर 72, 8 सती 56 और 8 से कट जाएगा 14 बार, तो यानी कि 9:7:14, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी के तीनों पेपर ए बी सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, पेपर बी में 80 और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त करता है। यदि पेपर ए बी सी में क्रमशः 40, 50 और 10 भारांक दिए हुए तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताओ। यानी कि ए बी सी पेपर है और इसमें इसने 75% अंक प्राप्त किए, इसमें 80% अंक प्राप्त किए और इसमें सी में किसने किए 60%। तो अगर हम उसके भारांक देख ले, अगर इन्हीं को हम 40, 50, 10 को ही उसका भारांक मान लें, 40, 50 और 10, तो यानी कि 40 में से अगर उसने 75% अंक प्राप्त किए तो कितने हुए 30, यानी कि 50 का 80% होगा आपका 40 और 60 का और 10 का 60% होगा आपका 6, यानी कि इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 76। यानी कि अगर इनको रियल वैल्यू माने तो उसने 76 प्राप्त किए आउट ऑफ 100, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 76, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले महीने में मोहन की आय 30% की वृद्धि हुई, दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है, 2 महीने बाद उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो कमी या वृद्धि जब होती है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ए इंटू बी अपॉन 100, ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है। तो पहले महीने इसकी 30% की वृद्धि हुई, फिर अगले महीने 30% की कमी हुई, तो 30 माइनस 30 और 30 की मल्टीप्लाई आती है आपकी 900, 900 को 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 से 30, यानी कि ओवरऑल 9% की कमी हुई। तो ओवरऑल 9% की कमी केवल ऑप्शन ए है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 30% की 2 कर्मी की वृद्धि और प्रत्येक 30% की 2 कर्मी कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम कंसेप्ट लगाया गया हम इफेक्टिव रेट का। 30% की 2 वृद्धि हुई है, तो अगर 30 प्लस 30 और 30 की मल्टीप्लाई हो गया आपकी 900/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 60 और ये आपकी ओवरऑल 69% आ गई। अब हम कमी को देखते हैं। अब हम कमी को देखते हैं, 30% की कमी और एक 30% की कमी, तो ओवरऑल कमी देखनी है हमें। तो -30 और -30 और प्लस के 900 अपॉन 100, तो आपका आ जाता है 60 माइनस 9, तो 60 में से 9 माइनस करें तो 51, यानी कि ओवरऑल 51 की कमी आ गई। तो ये इससे पूछा है कितने अधिक या ज़्यादा है, अधिक या कम है, तो ये आपका है कितना 18% अधिक है, किससे 51 से, तो 100 से कितना। अगर यहाँ 17 होता, 18 की जगह 17 हो जाता तो ये 3 बार पूरा कट जाता, तो आपका आ जाता है 33.33 और ये 17 से कुछ ज़्यादा है, तो जो ऑप्शन से 33 से ज़्यादा होगा वही ऑप्शन होगा। तो ये 33 से ज़्यादा नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो केवल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 35.29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 540 है तो वस्तु का अंकित क्रय मूल्य बताइए। यानी कि अगर उसका अंतिम लास्ट प्राइस 540 है, 540 कब हुआ 9% की कमी, 10% की कमी होने के बाद, यानी कि 10% की कमी हो गई आपकी, कोई चीज़ इसकी वृद्धि हो 10 से कोई चीज़ 9 हो गई, और 20% की वृद्धि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कोई चीज़ 5 से 6 हो गई, यानी कि ये बाद वाली वैल्यू दी है। तो
आपसे पूछा है, ये वैल्यू है 54 की, तो आपसे पूछी है 50 की। 54 से कट जाएगा एक बार और 50 की आ गई आपकी 500, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण में प्रतिशत अंक 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? अगर हम इसको उत्तीर्ण हो जाता है, अगर 35% पर वह 210 अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अगर हम इसको उत्तीर्ण कर दें तो 210 में प्लस 14 ऐड करते हैं तो 35% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 224। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 की 21, 7 दूनी 14 और 5 से काटेंगे 5 36 और 5 चौक 20, यानी कि 1% की वैल्यू आपकी आ गई 66.4। तो 100 की कितनी होगी? 640, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज हमने की है एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछे गए परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो सारे सवालों को देखने के लिए अभी नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, तो उस पार्ट में देखें। तो वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट 2। ओके, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।